दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सीएसएफ फायरमैन, एसएससी जीडी, ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन है कि भाग 4, भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में और भाग 9A में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9A में। भाग 9A में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है और इसमें 18 विषय शामिल है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शन है कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान के आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किया गया, उद्देशिका में किया गया? तो इसका ऑप्शन है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है कि एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है कि संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सार्वभौमिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका ऑप्शन है कि ब्रिटेन, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन से हम लोग गणतंत्र हो गए, उसके पहले हम लोग गणतंत्र नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है कनाडा। जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान में कनाडा से लिया गया है। कनाडा की राजधानी आपको पता होगा, कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों से लंबी है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन है कि भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में, भाग 21 में। तो इसका सही उत्तर है भाग 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किया जाता है। आगे देखते हैं कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो इसका ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो जो हमारा प्रस्तावना है उसकी जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से शुरुआत होती है
शुरुआत होती है। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन है कि भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 2 में। तो इसका सही उत्तर है भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, जबकि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नगर पालिका, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका ऑप्शन है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर, इसका ऑप्शन है 16, 24, 25, 22। तो इसका सही उत्तर है 22 भाग। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूची शामिल था। आगे देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है कि भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 4A में। तो इसका सही उत्तर है भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें 29 विषय शामिल है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन है तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ भाग में। चतुर्थ भाग में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का शामिल किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में। आगे देखते हैं कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका ऑप्शन है कि महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। आगे देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो इसका सही उत्तर है पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 में। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका ऑप्शन है कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल है। आगे देखते हैं कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही उत्तर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहली अनुसूची है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों,
आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।